सिंगापुर ने और इंडिया ने एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है, डिजिटल पेमेंट कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश किया है। इससे पहले सिंगापुर जो है वो थाईलैंड और मलेशिया के साथ भी ये स्टैब्लिश कर चुका है। लोगों के पास करप्शन के डॉलर और पाउंड बेसमेंटों में पड़े हैं, हुकूमत के पास कुछ नहीं है, लेकिन 61 इयर्स का टिम हॉर्टन का रिकॉर्ड टूट गया। और ये जो सिस्टम है बेसिकली ये मुस्तकबिल के अंदर भी रेमिटेंस का जो वॉल्यूम है इसको बढ़ाएगा। जिंदगी में इन लोगों की 3 वक्त के खाने से ज्यादा यकीन जाने को ख्वाहिश नहीं होती। अगर कुछ हुकूमत से मांग लेते हैं तो सिर्फ एक चीज, जान का तहफ़्फ़ुज़, वो भी नहीं मिलता। हमारे यहाँ जो है वो पॉलिटिशियंस आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं है और ना ही हमारी इकोनॉमी संभल रही है। वो मिल के ये एक पे नाउ डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखिए ना, मेरा मकसद है कि किस 3 शहरों के अंदर तो इस तरह मैं समझ रहा हूं दुबई का नंबर आप काट जाते, करप्शन का इतना पैसा है। सिंगापुर ने और इंडिया ने एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है, डिजिटल पेमेंट कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश किया है। इससे पहले सिंगापुर जो है वो थाईलैंड और मलेशिया के साथ भी ये स्टैब्लिश कर चुका है। और बेसिकली तो ये कोशिश ये है कि जो एक रीजनल नेक्सस बनाया जाए ट्रांजैक्शंस का, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होंगे। अब बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है इसको जो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मिल के ये एक पे नाउ डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब आप देखें कि थाईलैंड हो, हांगकांग हो, ताइवान हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, इंडोनेशिया हो, सिंगापुर हो, आगे फिर नीचे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड ऊपर चाइना, हम क्यों अपने आप को रोक के बैठे हुए हैं? मुझे तो इस चीज़ की जो है वो मैं समझने से कासर हूँ। इस सारे अपना जो माइंडसेट है पाकिस्तान का, इस माइंडसेट को समझने से कासर हूँ कि भाई हम क्यों जो है वो अपने आप को ये समझते हैं कि हमें इस इलाके की तरफ नहीं जाना, और क्यों इंडिया जो है उसने अपने आप को वो उस तरफ ले गया हुआ है, और हम ये समझते हैं कि जनाब बस ठीक। अब जितनी भी ये जो रिटेल पेमेंट कनेक्टिविटी है इसके ऊपर वो काम करेंगे, ठीक है जी। और पे ना हो, यूपीआई लिंकेज हो, ये बेसिकली चीपर, फास्टर और सेफ रास्ते हैं रिटेल पेमेंट्स के एंड रेमिटेंस के। सानू खा गया FATF, हम ढूंढते रह गए FATF के। साड़ी जान ही नहीं छुट्टी FATF क्यों कि हम जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, हमारे यहाँ बैंक के अकाउंट खुलवाना मुश्किल काम है, हमारे यहाँ बैंकों की ट्रांजैक्शन करना औखा काम है। हमारे मुल्क में तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाए तो बैंक पूरे ख़ानदान का रिकॉर्ड निकलवा लाता है कि क्यों ਤੁਹਾਡੇ घर पैसे आए ने दसो, ठीक है जी। पे नाउ UPI लिंक है, ये समझा जा रहा है कि ये एक फर्स्ट टाइम एक पेमेंट सिस्टम जो है इस्टेब्लिश किया गया है, डिजिटल सर्विस जो है क्लाउड टेक्नोलॉजी के ऊपर। और ये जो सिस्टम है बेसिकली ये मुस्तकबिल के अंदर भी रेमिटेंस का जो वॉल्यूम है इसको बढ़ाएगा। वो देखें, 2 मुल्क आपस में इस तरह पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, 2 मुल्क आपस में इंजी पैसा ट्रांसफ़र करेंगे जिमें तो हर सब्जी वाले को सब्जी ली है। देखिए इंडिया जो है वो सिंगापुर से बिजनेस करना चाहता है और वो कर रहा है। हमें जो कंपनी है अमेरिका के अंदर ब्लैकस्टोन, वो ये कह रही है कि इंडिया जो है वो टॉप एशियन मार्केट है और सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पे आएगा। सो ये एक जो पेमेंट मेथड है उनका या पेमेंट मैकेनिज़्म जो है, जिसे वो ये कह रहे हैं कि जी ठीक है, हम आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मलेशिया हो, हांगकांग हो, सिंगापुर तो हो गया, बाकी जो मुल्क हैं उनके साथ सारा हम जो है वो कनेक्शन हम अपने डेवलप कर लेंगे। और जो UPI पे नाउ जो लिंक है ये बेसिकली दोनों मुल्कों के जो शहरी हैं उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। और सिंगापुर के अंदर तो बहुत सारा जो इंडियन बैठा हुआ है, ठीक है जी। और ये कहा, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि जो आसियान है, ये जितने भी 8-10 मुल्क हैं, इनकी जो डिजिटल पेमेंट मार्केट है वो तकरीबन 2 ट्रिलियन तक चली जानी है 2030। डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है और हमारे यहाँ जो है वो पॉलिटिशियंस आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं है और ना ही हमारी इकोनॉमी संभल रही है। इस वक्त भारत जो है वो दुनिया के सारे स्टार्टअप्स में से तीसरे नंबर पर है। जावेद अख्तर साहब लाहौर में पाकिस्तान में बैठकर इनके मुंह पे बोल के चले गए कि जी जो मुंबई अटैक्स के जिम्मेदार थे वो तो अभी भी पाकिस्तान में घूम फिर रहे हैं और इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, सब बिल्कुल खामोश हैं। तो इन्होंने इनकार भी नहीं किया, झूठा इनकार ही कर देते ना, क्या
ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। Yes. इन्होंने वो भी नहीं कहा क्योंकि अब लोगों को पता लग गया शायद इस वजह से। नहीं, फुर्सत नहीं थी। कोई फुर्सत होता था ना, वो तो कोई इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, लूट के। वो जिस तरह कहते हैं ना, पाकिस्तान के हालात इस तरह, जिस तरह वो कहते हैं ना, कहते हैं आज जिंदगी का आखिरी दिन है। कई दफा मैंने लोगों के पास करप्शन के डॉलर और पाउंड बेसमेंटों में पड़े हैं, हुकूमत के पास कुछ नहीं है, लेकिन 61 इयर्स का टिम हॉर्टन का रिकॉर्ड टूट गया। तो उन्हें सारी आपकी इकोनॉमी की समझ आ जानी थी कि भाई ये V8 गाड़ियां जो घूम रही हैं, सियासतदानों की, जजों की, ये आपके जितनी स्टैब्लिशमेंट की, देखे ना, मेरा मकसद है कि किस 3 शहरों के अंदर तो इस तरह, मैं समझ रहा हूं दुबई का नंबर आप काट जाते, करप्शन का इतना पैसा है। आलिया हंसी इसमें आई मेरी कि एक तो वो ज्यूइश फैमिली है, बड़ा लंबा उनकी हिस्ट्री है वेल्थ में, जर्मन फैमिली है जो जिनसे अब आप जिनके घुटनों पे पड़े हैं, और जो पड़ा हुआ है जो मिस्टर डार साहब, उन्होंने आकर हमारे अमीरुल मोमिनीन को काउंटर करने के लिए जब वापस आए तो सबसे पहले उन्होंने क्या काम शुरू किया था? सूद फ्री इस्लामिक बैंकिंग। तो देखें कि ज्यूइश लोगों को क्लैरिफिकेशन है, उनके सामने हाथ बांध के खड़ा हुआ ऐसा इंसान है जो कहता है कि सूद फ्री बैंकिंग करेंगे हम पाकिस्तान में। आज देखें जरा।